ऐड करने के लिए आप अपने मेन्यू में से कंपनी के मेन्यू में जाएंगे और वहां से सेटअप यूजर एंड पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास एक सब मेन्यू आ रहा है जिसमें सेटअप यूजर्स है, चेंज योर पासवर्ड है और बाय एडिशनल यूजर्स लाइसेंस है। बेसिकली व्यूअर्स जो क्विक बुक है वो आपको मुख्तलिफ यूजर्स लाइसेंस के साथ मिलता है, मसलन 5 यूजर्स लाइसेंस, 30 यूजर्स लाइसेंस। तो अगर आपके 5 यूजर्स लाइसेंस है और आप मजीद यूजर्स ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप फिर बाय एडिशनल जो है यूजर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। लेकिन फिर वक्त हमें जो है यूजर ऐड करना है तो हम सेटअप यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूजर्स लिस्ट अपीयर होगी जिसमें ऑलरेडी एक यूजर मौजूद है जो कि एडमिन है। व्यूअर्स जब आप अपने कंपनी का सेटअप क्रिएट करते हैं तो क्विक बुक ऑटोमेटिकली आपके लिए एडमिन अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देता है। लेकिन अब की बार हमें एक नया यूजर क्रिएट करना है तो हम ऐड यूजर के बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास व्यूअर्स एक बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक विजिट स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते रहते हैं अपने यूजर के बारे में और वो नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं। मसलन फर्ज कीजिए कि यहाँ पर हमारा एक जो अकाउंट्स क्लर्क है, हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं और उसका अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से उस अकाउंट क्लर्क का नाम है अहमद। व्यूअर यूजर नेम में आप उसका नाम भी इंसर्ट कर सकते हैं या आप जो भी बेहतर समझते हैं वो आप उसको जो है यूजर नेम दे सकते हैं। और पासवर्ड में व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप पासवर्ड एक मरतबा जो क्रिएट कर देते हैं वो बाद में एडिटेबल है, चेंजेबल है। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड आपने सेट किया है वही आप अपने यूजर को बता दें और यूजर उसी पासवर्ड के जरिए लॉग इन होता रहे तो ऐसा भी मुमकिन है। और अगर आप चाहते हैं कि यूजर अपनी पसंद का पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर ले तो आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर सेट करें वो यूजर को बता दें और यूजर बाद में अपने यूजर नेम से लॉग इन होकर उसको चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड जो है वो सेट कर देता हूँ 123456 और कंफर्म कर देता हूँ इस पासवर्ड को। व्यूअर्स ये एक एग्जांपल है, रियल लाइफ में आपके पासवर्ड इतने आसान नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली दे मस्ट बी कॉम्प्लिकेटेड। और फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स अब हमारे पास जो दूसरी विंडो अपीयर हुई है, जो दूसरा स्टेप आया हमारे पास, उसमें हमसे वो पूछ रहा है क्विक बुक कि आपका जो यूजर अहमद है उसके लिए आप किस किस्म की जो है वो प्रेफरेंस सेट करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि उसे क्विक बुक के तमाम एरियाज में जो है वो रसाई हासिल हो या आप चाहते हैं कि तमाम एरियाज में नहीं, सिलेक्टेड एरियाज में रसाई होनी चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड एरियाज। व्यूअर्स ऑल एरियाज ऑफ क्विक बुक में जो रसाई होनी चाहिए, जो एक्सेस होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, किसी भी यूजर को नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सिलेक्टेड एरियाज ऑफ क्विक बुक को चेक करने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स जो हमारे पास पहला पेज आया है अब इस विजिट सेटअप का वो है पेज 1 ऑफ 9। उसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल के हवाले से हमारे इस यूजर के बारे में प्रेफरेंसेस क्या है। क्या हमारा ये यूजर, क्या हमारे ये अकाउंट्स क्लर्क सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करेगा। तो उसमें आप तीन किस्म के ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं, नो एक्सेस, फुल एक्सेस और सिलेक्टिव एक्सेस। नो एक्सेस और फुल एक्सेस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नो एक्सेस का मतलब उसको, हमारे इस यूजर को सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल तक कोई रसाई हासिल नहीं होगी। और फुल एक्सेस का मतलब है कि सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल में मुकम्मल रसाई हासिल होगी। अब हम जरा सिलेक्टिव एक्सेस का जो जायजा ले लेते हैं। उसमें सिलेक्टिव एक्सेस में हमारे पास तीन ऑप्शन है व्यूअर्स। क्रिएट ट्रांजैक्शन ओनली, यानी जो हमारा यूजर है वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है क्रिएट एंड प्रिंट ट्रांजैक्शन, यानी यूजर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर सकता है और प्रिंट भी ले सकता है। और तीसरा ऑप्शन है क्रिएट ट्रांजैक्शन एंड क्रिएट रिपोर्ट्स, यानी यूजर जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर सकता है और रिपोर्ट्स को भी क्रिएट कर सकता है। और व्यूअर्स यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली अगर आप अपने यूजर को क्रिएट ट्रांजैक्शंस एंड क्रिएट रिपोर्ट्स की ऑप्शन भी दे देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो यूजर है उसे हमारे कस्टमर या क्लाइंट्स का जो है क्रेडिट कार्ड नंबर ना नजर आए, तो उसके लिए आप इसको अनचेक रहने देंगे बॉक्स को। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारे उस यूजर को जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड नंबर तक भी रसाई होनी चाहिए, तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मैं अपने इस यूजर को फुल एक्सेस दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये मेरी एक छोटी सी फॉर्म है, छोटा सा बिजनेस है जिसमें ये मेरा मेन अकाउंटेंट है जो हमारा अहमद है, और इसे जो है वो फुल एक्सेस होनी चाहिए सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से। नेक्स्ट में हमारे पास व्यूअर्स परचेज और अकाउंट्स पेएबल का ऑप्शन है। इसमें भी मैं अपने यूजर को फुल एक्सेस देता हूँ क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंटेंट है जो कि हमारे परचेज और अकाउंट पेएबल को भी चेक करेगा। चेकिंग एंड क्रेडिट कार्ड के हवाले से मैं इसे कोई एक्सेस नहीं देना चाहता क्योंकि मैं ये एक्सेस अपने पास रखना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन जो मैं खुद डील करूँ या मेरा कोई अगर हेड अकाउंटेंट है वो डील करे, या मैं चाहता हूँ कि जो चेक्स हैं वो मैनुअली मैं खुद लिखूँ, या अगर मैं सॉफ्ट प्रिंट भी करता हूँ अपने कोई सॉफ्टवेयर से तो उसे मैं खुद प्रिंट कर सकूँ। तो मैं इसको नो एक्सेस देता हूँ यहाँ पर और नेक्स्ट कर सकता हूँ। इन्वेंटरी के हवाले से भी मैं अपने इस यूज़र को कोई एक्सेस नहीं देना चाहता क्योंकि ये हमारा अकाउंटेंट है और इन्वेंटरी का जो कंट्रोल है वो हमारे पास जो गोडाउन है उधर रखा जाता है इन्वेंटरी के अंदर। वहाँ पर हमारा जो यूज़र कोई और होगा जो इन्वेंटरी को मेंटेन कर रहा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ये यूज़र है जो अकाउंटेंट है अहमद, वो किसी भी किस्म की एक्सेस रखता हो इन्वेंटरी के हवाले से। नेक्स्ट है पेरोल एम्प्लॉयज़। तो व्यूअर्स हमारे जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेरोल भी यही शख्स बनाएगा, अहमद ही, इसलिए मैं इसे फुल एक्सेस दे देता हूँ यहाँ पर। और सेंसिटिव अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है व्यूअर्स, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि मुख्तलिफ आप जो है वो
सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, खुद भी आप एक्सेस अपने पास भी रख सकते हैं, यूज़र को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने यूज़र को फुल एक्सेस दे रहा हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से भी व्यूअर्स आपके पास तीन ऑप्शन है, नो एक्सेस, फुल एक्सेस और सेलेक्टिव। सेलेक्टिव एक्सेस में आपके पास दो ऑप्शन है कि हमारा जो यूज़र है ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर तो कर सकता है लेकिन उसको प्रिंट नहीं ले सकता, और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास कि वो इसे क्रिएट भी कर सकता है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह, और उनके प्रिंट भी ले सकता है। तो मैं इसे यहाँ पर व्यूअर्स फुल एक्सेस दे रहा हूँ और नेक्स्ट पर जंप कर जाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो चेंजिंग और डिलीटिंग ट्रांजेक्शन्स का है। क्या हमारा ये यूज़र करंट अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी ट्रांजेक्शन को डिलीट या चेंज कर सकता है, तो मैं उसे उसकी एक्सेस देना चाहता हूँ, लेकिन बैक डेट में जाकर यानी किसी प्रीवियस फाइनेंशियल पीरियड में जाकर अगर हमारा ये यूज़र कोई ट्रांजेक्शन को चेंज करना चाहे, एक ऐसा अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो चुका है और वो बैक डेट में जाके क्लोजिंग के बाद कोई ट्रांजेक्शन करना चाहे, तो मैं उसे अलाउ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे नो ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स ये लास्ट पेज हमारे पास मौजूद है, इसमें वो तमाम डिटेल्स हैं जो हमने अपने यूज़र को दी हैं। मसलन सेल्स के हवाले से हमारा यूज़र क्रिएट भी कर सकता है, इनवाइसेस को प्रिंट भी कर सकता है, रिपोर्टिंग भी कर सकता है। इसी तरह परचेज और अकाउंट्स पेबल के हवाले से जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए हैं उनकी हमारे पास एक समरी सी बन गई है और हम जस्ट फिनिश पर क्लिक करते हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास दो यूज़र हैं, एक हमारा एडमिन यूज़र और एक हमारा अहमद जो है वो अकाउंटेंट जो है वो ऐड हो चुका है।